कर रहे हैं थाना प्रभारी, डीएसपी और यहाँ के पदाधिकारी? क्या पैसा खा चुके हैं? क्या मिली भगत हो गई? कौन न्याय देगा हिना को? एक विधवा के साथ इतना बड़ा जुल्म। मैं वही बात कह रहा हूँ, 9 दिन जनप्रतिनिधि लोग कहाँ थे? क्या मर चुके थे? कांग्रेस को ये अभी तक क्या खत्म हो गए थे? संवेदना क्यों मर गई? लगातार हो रहे बेटियों के बलात्कार के मुद्दों पर हम सड़क से सदन तक उठाएंगे और सभी विपक्ष के लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब बलात्कारियों की धरती से पर बच रही, ना तो कोई डर बचा, ना ही कानून का डर, ना ही संविधान का डर, ना ही सरकार का कोई इकबाल, और ना ही समाज का कोई डर। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार का इकबाल कहाँ खत्म हो गया। कानून का डर लोगों के भीतर क्यों ना है? एक हिना हो तब ना बया किया जाए। 5 साल की बच्ची खगड़िया में, कल पटना में 14 साल की लड़की का हॉस्टल में गैंग रेप करके मार दिया गया। कल पूर्णिया में 6 लोगों के द्वारा एक बच्ची का बलात्कार किया गया। हिना जी, जिनके हस्बैंड 1 साल पहले डेथ कर गए थे, और एक बार नहीं, पहले से ही इन रावणों का, राक्षसों का, नरभक्षियों का गिद्ध दृष्टि मेरी बेटी पर थी। एक बार नहीं, रेयरस्ट घटना लगातार आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी का बलात्कार करके आज हाहाकार मचा हुआ है हिना के घटना को लेकर, उत्तर प्रदेश के दलित बेटियों की घटना को लेकर। छात्रावास के बेटी और 5 साल की बेटी खगड़िया को लेकर आज 7वां दिन हो गया, 8वां दिन। क्या कानून मर गया? क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या 8 दिन तक कोई जनप्रतिनिधि की नींद, कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी? क्या कारण है? जब हमको पता चला, हमारे एक मित्र ने आसाम में परसों पदयात्रा के समय हमको हिना जी के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी घटना मधेपुरा में घटी है और मासूम 6 बच्ची हैं, 1 बच्चा, 6 बच्ची, 5 बच्ची। उसका वीडियो हमारे पास भेजा गया रोते हुए, ये माँ जिंदगी कैसे जिएंगे। उस वीडियो के बाद लगा कि हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, हमें जीना का कोई राइट अब इस कंट्री में नहीं है। वैसे पहले भी मणिपुर में जब सामूहिक 10,000 लोगों के साथ बेटियों का बलात्कार होता रहा तो इस देश के पीएम और सीएम सब चुप रहे, सर्व समाज कुछ बोला नहीं। आपको क्या लगता है ये अंतिम बलात्कार होंगे? कब तक इस देश के एक बलात्कार हुआ था तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई और उसके बाद 62% बलात्कार दिल्ली में बढ़ गया। बलात्कार पर राजनीति हो जाती है, बलात्कार पर हो जाता है, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिल पाती। समाज क्या करता है? कल बैठ करके फैसला करा देता है कि इतना पैसा ले लो, चुप हो जाओ, बच्ची का परवरिश का सवाल। समाज कम दोषी नहीं है, समाज भी इसके बराबर के दोषी है कि समाज इसमें समझौता करा देता है बड़े लोगों के होने के कारण। कौन है ये कुंदन, कौन है ये चंदन, मुझे नहीं पता। इसमें जो लोग दोषी हैं, जो लोग हर कीमत पर, और भी लोग कोई दोषी है, 3 महीने के अंदर एसपीजी ट्रायल करके फांसी दीजिए। 3 महीने के अंदर इस परिवार के परवरिश के लिए सरकार को 20 लाख रुपया अविलंब मुआवजा देना चाहिए। आज हम सुबह मधेपुरा के डीएम से इसको हमने जिक्र किया, बातचीत की कि उस मासूम बच्ची के लिए आप सरकार के तरफ से कुछ करिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको जानकारी नहीं। अब सोचिए
पूरी दुनिया ट्रोल हो गई। न यहाँ के जनप्रतिनिधि को मतलब, न यहाँ के किसी सरकारी लोगों को मतलब। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो जाए। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो। जब प्रत्यक्ष गवाह है और इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और रेप करके, बलात्कार करके मार दिया गया, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब कब जगेगी यह गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर, कायर और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर, कायर सरकार नहीं देखी। बेटी के प्रति इतनी उदासीन, बारे बार लगातार अपराध, एक दिनों में आधा दर्जन। कल हम 3 मर्डर में गए, एक दिनों में आधा दर्जन मर्डर एक जिला में, एक दिनों में कम से कम 1 से 2 बेटियों का बलात्कार। अब बाहर सरकार, बाहर सरकार, कौन देगा हमारी बेटी को न्याय? कौन परवरिश करेगा ये 6 मासूम बच्ची के साथ? आज हम लोग यहाँ आए, माननीय विधायक गौतम जी भी हमारे साथ आए। हम लोग अविलंब इसमें स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। हम लोग अविलंब इसमें चार्जशीट चाहते हैं। अविलंब हम लोग डायरी में नाम लिख करके कोर्ट में गवाही शुरू की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि बलात्कारी बचे नहीं, उसे फांसी की सजा हो और इस परिवार को न्याय मिले। आज हम 50,000 रुपया हम दोनों इस परिवार के परवरिश के लिए हमने दिया है, लेकिन मैंने कल ही घोषणा कर दिया कि 10,000 रुपया महीना, जब तक इसके 5 बच्चे बड़े नहीं होंगे, हमारे तरफ से 10,000 रुपया महीना इनके परवरिश के लिए इनके अकाउंट में आता रहेगा। सर, ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरा बिहार, पूरा प्रदेश आप घूमते हैं, लेकिन घटनाएं के मामले में जो कम नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। भैया, मैंने आपको पहले ही कहा, इसमें समाज भी दोषी है। समाज जातीय आधार पर बेटी या अपराध को देखती है। पहले समाज ये पूछता है कि बेटी कौन सा जात, हत्या किस जात की, बलात्कार करने वाला कौन जात, मर्डर हुआ किस जात का, तो समाज पहले ही बाइफरकेट हो जाता है। ये सबसे बड़ा दोष है और जनप्रतिनिधि भी उसी आधार पर काम करते हैं। मैं बेटी के सवाल पर आकाश पाताल से भी समझौता नहीं करता हूं। बेटी किसी जात का हो, माँ बहन किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आपको मैं वादा करके जाता हूं। जरूरत पड़ेगी सदन में भी ये मामला उठेगा 28 जनवरी के बाद, और जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन लगातार हो रहे बेटियों के बलात्कार के मुद्दों पर हम सड़क से सदन तक उठाएंगे और सभी विपक्ष के लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। 9 दिन हो गए ये गिरफ्तारी नहीं। मैं वही बात कह रहा हूँ, 9 दिन जनप्रतिनिधि लोग कहाँ थे? क्या मर चुके थे? नहीं, कांग्रेस को ये अभी तक क्या खत्म हो गए थे? संवेदना क्यों मर गई? क्या कर रहे हैं थाना प्रभारी, डीएसपी और यहाँ के पदाधिकारी? क्या पैसा खा चुके हैं? क्या मिली भगत हो गई? कौन न्याय देगा हिना को? एक विधवा के साथ इतना बड़ा जुल्म। इसीलिए इस पर आप बेफिक्र रहिए। कल के बाद परसों मैं खगड़िया जा रहा हूं और 15 को मैं बेगूसराय जा रहा हूं। इस परिवार के परवरिश में मेरे तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगा और इस बच्ची के आंसू हम नहीं बहने देंगे। हम मां को नहीं लौटा सकते, लेकिन इनके मां के हत्यारे को
फांसी तक पहुंचा के रहे। सर बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ जो है दिन पर दिन सर उसमें मैं क्या करूं? बिहार सरकार और बिहार सब सरकार- पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक से पूछिए। सर एक साथ 6 बच्चे अनाथ हो गए, आप भी रो रहे थे उनका दशा देख करके। बिहार में क्या है दिन ऐसे होते रहेगा सर? भैया पब्लिक सब दोषी पब्लिक। कौन है किसका? ये किसका है? किसका? मैंने जिसका आगे लगा होगा। कौन है? मिक्स हो कोई बात कोई नहीं दोनों क्या करेंगे अरे यार तुम